नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार अपने YouTube चैनल ओनली स्टडी पॉइंट एसके में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम पढ़ा रहे हैं साधारण ब्याज। जो टॉपिक चल रहा था उससे आगे ही टॉपिक करा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें तथा लाइक और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों लीजिएगा, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 6,000 रुपए का 4 वर्ष बाद मिश्रधन 7200 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज दर पहले से 1.5 गुना हो जाए तो इसका मूलधन 5 वर्ष का इस मूलधन का 5 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा? क्लियर? देखिएगा, देखो, साधारण ब्याज की विशेष दर से 6,000 रुपए, अमाउंट कितना है? 6,000 रुपए, और 4 वर्ष बाद मिश्रधन कितना हो जाता है? 7200 रुपए। कितना हो जाता है? 7200 रुपए। इसका मतलब यह है कि हमने 6,000 जमा किया और 7200 रुपए 4 वर्ष बाद मिले, तो हमें ब्याज कितना वाला? 1200 रुपए। देखो, अर्थात 4 ईयर्स, 4 साल बाद ब्याज कितना हो जाएगा? 1200 रुपए। क्लियर? तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, अर्थात 1 ईयर, 1 साल में ब्याज कितना हो जाएगा? 300 रुपए। 1 साल में ब्याज कितना हो जाएगा? 300 रुपए। क्लियर? अब हमें पहले तो देखो, वो कहना पहले से, यानी उसकी जो दर है पहले से 1.5 गुना हो जाती है। यानी पहले तो हम पहले ही दर निकाल लें, पहले से हम दर निकाल लें, यानी कि 1 साल का ब्याज ही हो गया 300 रुपए। दर होती है हमारी वार्षिक। दर कैसी होती है? वार्षिक। देखो, दर वार्षिक होती है तो हमें दर निकालनी ना। ब्याज 1 साल का ब्याज कितना हो गया? दर निकालनी है 300, यानी 1 साल का ब्याज कितना है? कितना? 300 रुपए। सही है। और मूलधन कितना है? क्योंकि ब्याज जो दर निकलेगी हमेशा, यानी किसका निकले? मूलधन में। तो ये दर 300 बटे कितना? 6,000 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6,000 है ना? हाँ, 1 जीरो, 6 पंजे 30, अर्थात 5%। यानी पहले दर कितनी थी उसकी? 5% थी। फिर कह रहा वो कि पहले से 1.5 गुना हो जाए, अर्थात इसकी 1.5 गुना, यानी यार मान लिया हमने 5 की कितनी? देखो, 2 गुना 2 और 1, 3 बटे 2, अर्थात 3 पंजे 15 बटे 2%। क्लियर? पहले से, यानी पहले जो दर निकाली हमने वो कितनी थी? 5% आई। तो वो कह रहा अब जो है, यानी कितनी हो जाएगी उसकी? 1.5 गुना हो जाएगी। 5 का 1.5 गुना कितना? 15 बटे 2, अर्थात 7.5% उसकी क्या हो जाएगी? रेट हो जाएगी, दर। फिर कह रहा इस दर पर, ये जो दर है, इस दर पर इस मूलधन का 5 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा? क्लियर है? तो देखो, एक काम करो, पहले 5 साल का ब्याज, इस रेट से 5 साल का ब्याज निकालो, कितना निकलेगा? सही है। देखो क्या हो गया, इधर निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना? 6, मूलधन देखिए 6,000, मूलधन कितना है? 6,000। अब 6,000 मूलधन गुणा दर, दर कितनी? 15 बटे 2, और गुणा हो जाएगा 100। सही है? क्लियर है ना? 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से कट जाएगा कितना? 2 2 2, और 2 से कितना? 2 तिया 6, 30, और 3 पंजे, यानी 15 तिया 45, 15 तिया 45, यानी 450। 1 साल का ब्याज, यानी 1 साल का ब्याज इतना रहेगा। सही है? अगर लेकिन वो कह रहा है 5 वर्ष का। क्या कह रहा है वो? 5 वर्ष। अगर मैंने इसे 500 गुणा करा दी, यहाँ पर मैंने क्या करा? यहाँ पर 5 से गुणा करा दी। ये काम करो, यही लिख लो, गुणा 5, ये हो जाएगा 5 जीरो जीरो, 5 पंजे 25 का 5 हाजिर 2, 5 और 20 और 2 22, अर्थात 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 2250। क्लियर है? देखो, 2250 हो गया। लेकिन हमसे कह रहा है वो कि मिश्र धन क्या होगा? मिश्र धन क्या
होगा। तो मिश्र धन यानी कि 5 साल बाद यानी कि हमारा क्या हो जाएगा अमाउंट, मिश्र धन कितना हो जाएगा 6,000 रुपए पहले थे, सही है, और 2250 इसका ब्याज हो गया, तो कितना हो जाएगा, ये जोड़ो देखो 0 5 2 और 6 2 8 8,250 रुपए, इतना अमाउंट। क्लियर है। देखो एक बार को बताना चाहो तो यानी कि वो कह रहा था साधारण ब्याज की विशेष दर से 6,000 रुपए का 4 वर्ष बाद मिश्र धन 7200 रुपये हो जाता है, अर्थात 6,000 रुपए किसी ने जमा किए और 6,000 रुपए जमा करने के बाद यानी उसे 7200 रुपये प्राप्त हुए, तो 72 इसका मतलब ये हो गया ब्याज में कितना मिला उसे, यानी 4 साल में ब्याज मिला 1200 रुपये, 4 साल में ब्याज 1200 रुपये मिला, तो 1 साल में कितना, 4 के 12 अर्थात 1 साल का ब्याज कितना हो गया 300 रुपये। ठीक, हमने निकाली दर, तो हमने क्या 300 बटे क्या ये मूलधन और गुणा 100 दर निकालनी ना जी। 1 2 3 1 2 3 3 0 काट दिए, 6 का काटे 6 पंजे 30, अर्थात दर कितनी आ गई इसकी 5%। क्लियर है। ओके, फिर कह रहा था कि जो पहले की दर है, सही है, पहले से दर 1.5 गुना हो जाती है, यानी पहले की 5% का 1.5 गुना, अर्थात 5 गुणा 3/2, सही है, 3/2 मतलब 1.5, सही है, 5 क्या 15 15/2, सही है, 15/2% ये नई दर आ गई इसकी। वो अगर इस दर से साधारण ब्याज यानी पहले इस दर से 5 साल का साधारण ब्याज निकाले, देखो मूलधन गुणोत्तर वो समय बटे 100 से निकाल दिया, सही है, तो ये आ गया हमारा 2250 रुपए। तो 5 साल का जो ब्याज आया हमारा 2250 रुपए आया। क्लियर, 2250 हो गया, 6,000 रुपए अमाउंट था उसका, तो टोटल कितना 8,250। ओके, लीजिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन मैं थोड़ा टाइप चेंज कर रहा हूं इसमें, कि टाइप क्या है कि ये थोड़ा किस्त वाला है। ये जो क्वेश्चन है कैसा है, किस्त वाला है। देखो वो कह रहा है 1720 रुपए 4 साल बाद दे है, यानी 4 साल बाद क्या है दे है। यदि व्यक्ति 4 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है और साधारण ब्याज की दर 5% हो, तो प्रत्येक किस्त कितने की होगी। क्लियर, यानी प्रत्येक किस्त का मान क्या है। अब ये किस्त वाले सवाल है इसमें, ये मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर। अभी देखो क्या है, किस्त यानी इंस्टॉलमेंट। क्या होता है इंस्टॉलमेंट, कुछ तो मतलब ऐसा होता है कभी हम कोई वस्तु या कोई चीज खरीदते हैं, हम तो कुछ यानी डाउन पेमेंट कर देते हैं, यानी कुछ तो हमने मान के चलो क्या हमने कोई 1500 रुपए की चीज खरीदी, मान के चलो कितने खरीदी 1500 की, हमने 300 रुपए का क्या करा हमने डाउन पेमेंट कर दिया, तो कितने बचे 1200 रुपए बचे। जैसे ऐसे मान लो 1500 की कितने बचे 1200, सही है। तो इस तरह से 1200 रुपए फिर हम कहेंगे हमें इसे किस्तों में देना है, तो कितने की किस्त होगी, इस टाइप से करके वो बताता है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसका बहुत सिंपल मेथड से है, बहुत आसान है। देखो वो कह रहा है 1720 रुपए 4 साल बाद दे हैं, यदि व्यक्ति 4 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है। अब 4 बराबर किस्तों बोले तो हमने क्या काम करा, 100 को देखो 4 बार लिख दो, 100 और यह, सही है। इसे हमने जो है 1 2 3 4 देखो, पहला दूसरी तीसरी चौथी 4 किस्त हो गई है। अब एक चीज का ध्यान रखना, जब भी हम किस्त जमा करेंगे अर्थात इंस्टॉलमेंट जमा करेंगे, तो क्या होगा कि हम पहले दूसरे तीसरे साल और जब चौथे साल में जब हम किस्त जमा करेंगे, तो चौथे साल में क्या होगा, हमें उस पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा। समझ में आ रही बात नहीं, चौथे साल क्या होगा, हमें ब्याज नहीं देना पड़ेगा। तो देखो हम पहली पे ब्याज देंगे, दूसरी पे देंगे, तीसरी पे देंगे, लेकिन इस पर नहीं देंगे, क्योंकि इस वक्त हम सत्र के जैसे चौथा साल लगेगा तो इसे जमा कर देंगे हम, तो ब्याज देने की जरूरत नहीं रहेगी। क्लियर हो रहा ना। ओके, देखो क्या है, हम इधर से उल्टा लेकर चले, यहाँ से चौथी किस्त है। चौथी क्या है कि पहली वाली भी तो हमें देना ही नहीं कुछ भी, हमने ये उठाया यहाँ रख लिया 100, मान के चलो हमने ये 100 रुपए जो हमने यहाँ रख लिए, ठीक, क्यों जो लास्ट वाली जो है उस पर हमें ब्याज नहीं देना, इसलिए हमने ऐसे रख ली। अब ये जो है
ये जो है तो इसका हमें कितना देना है 5%, कितना देना है 5%, तो ये हो गया 105। क्लियर हो रहा ना, ये हमने 5% दी थी, कितना हो गया 105। फिर इसका देना हमें कितना, ऐसे 2 साल देना तो 5 गुणा 2 अर्थात 10%, ये कितना हो गया 110। ऐसे ही हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15 अर्थात 115, यानी 5 गुणा 3 कर लो, सही है 15, तो 115 हो गया। अब इसे टोटल जोड़ दो, कितना देखो 5 और 5 कितना हो गया 10, 5 5 कितना हो गया 10, 10 का 0, 1 1 2 3 1 2 3 4, 430 कितना आ गया हमारा। ये हमारी मानी हुई वैल्यू है, ये क्या है, ये हमने मान लिया, हमारी पहली दूसरी तीसरी चौथी किस्त हमने 100 रुपए की मान ली, तो हमने अपने हिसाब से जो लिया है तो कितने आ रही टोटल 430 रुपए। अब 430 रुपए हो रही है, देखो 430 है, तो अब हमने क्या काम करा है, जो उधर स्पेस का मैं यहाँ लिख रहा हूं, मैं ये 430 में यहाँ रख लिया 430। 430 किसके बराबर है, 4 7 दे है ना 1720 रुपए, 1720 रुपए, ठीक, 1 0 से 1 0, ठीक है भाई 1720 रुपए, ये है ना जी। देखो दोस्तों ये कट जाएगा पूरा पूरा, इसे हम 4 से डिवाइड कर देंगे, मतलब ये कटेगा 1 और ये पूरा पूरा कट जाएगा 4 बार, करके देख सकते हैं 1 की वैल्यू कितनी हो गई 4, यानी कि हमने डिवाइड करा, इससे ये डिवाइड करके देख सकते हैं, हमने ये डिवाइड करा 1 की वैल्यू कितनी है 4, अर्थात ये 1 की वैल्यू 4 है, तो ये मान हमने इसमें रख दिया यहाँ पर गुणा 4, अर्थात कितना हो गया 400। तो प्रत्येक की किस्त कितने की होगी 400 रुपए की होगी। क्लियर हुआ, ओके। देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन है सेम इसी प्रकार का है, अभी जो कराया है, 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपए के ऋण को बराबर किस्तों में चुकाना है, यदि ब्याज दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, देखो हमने कहा 3 वर्ष, ये 3 वर्ष का कह रहा है, तो हमने क्या ऐसा मान के चलो हमें 3 इंस्टॉलमेंट में देना, ऐसे मान के चलो 3 इंस्टॉलमेंट है कि पहली दूसरी तीसरी, यानी पहली दूसरी तीसरी। अभी मैंने बताया था, अभी मैंने बताया था, इसमें मैंने अभी बताया था कि इंस्टॉलमेंट जो लास्ट वाली होगी, जो लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट होगी यानी कि तीसरी है जैसे क्या, तो हमें उसमें ब्याज नहीं देना होगा, उस पर क्या होगा ब्याज नहीं देना होगा, यानी वो तो हमने ऐसी रख ली ऐसी, क्लियर है, ये ऐसी रख ली, उससे बाद में यानी इस वाली में ब्याज देगा, दूसरी पर लगेगा, दूसरे पे कितना 12%, दूसरे पे कितना 12% पे कितना होगा 112 हो गया, क्लियर है, ये 112 हो गया। फिर करना इस पर, तो इस पर मान लीजिए तो 1 साल का मान के चलो, तो ये 2 गुणा 12 अर्थात 24, तो कितना हो जाएगा 124, क्लियर हो रहा नहीं, 124 हो गया। अब इसे जोड़ दो, टोटल देखो 4 2 6 2 1 3 1 1 3, अर्थात 336 रुपए हमारी जो वैल्यू आई है, कितने आई 336 रुपए, क्लियर 336, यानी कि हमारा यानी 3 इंस्टॉलमेंट हमारी थी 100 की, तो ये कितना हो गया 336 रुपए, हमने ये 336 यहाँ रख लिया 336। अब 336 किसके बराबर बैठा, हमारे 1092 का हम इसे काट सकते हैं, देखो 3 का 3 3 3 दूनी 6 और 3 से कट जाएगा, 3 3 9 और 3 3 9 19 हो गए, और 3 6 18 3 4 12, क्लियर। अच्छा जी, और कट सकता है क्या, एक अभी काट दो, 2 से काट 2 5 10 2 6 12 और 2 1 2 2 3 6 नहीं 2 1 2 और 2 8 16 और 2 दूनी 4, अर्थात 56 की वैल्यू कितनी 182, कितनी
कितना आएगा पूरा पूरा अगर हम डिवाइड करें। अभी 2 से 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 9 18 2 एकल 2। एक की वैल्यू कितनी 91 पॉइंट कितना आ रहा है 28। ये डिवाइड करना पड़ेगा हमें इससे। तो देखो इससे हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके मेरा कर रखा ये आ रहा है 3.2। एक इसे डिवाइड करेगा आ रहा है 3.25। क्लियर है? यानी कि एक की वैल्यू 3.25 हो गई। तो हमारी प्रत्येक किस्त का मान था हमने इसकी गुणा करा दी इससे 3.25 तो कितना हो जाएगा 325। क्लियर है दोस्तों? हमारी प्रत्येक किस्त कितनी हो जाएगी 325 की हो जाएगी। देखो एक बार और बता दूंगा इसे कि हमारी 3 किस्तों में हमें 1092 रुपए हमें ये जमा करने थे। ठीक है, बराबर किस्तों में, यानी ये बराबर चुकाना है। तो ब्याज दर 12% है। तो हमारी 3 किस्तों 100 की हो गई है। तो जो तीसरी किस्त होगी अर्थात जो सबसे लास्ट वाली किस्त होगी तो उस पर हमें ब्याज नहीं देना पड़ेगा। देखो तो इसमें ब्याज नहीं देना पड़ेगा। तो पहली वाली हमें उल्टा करते हैं, हम पहली वाली ये जो तीसरी थी हमने ऐसी रख ली, लेकिन दूसरी थी इसको तो 12% लगेगा ना, इसको तो 12% लग गया। अब ये वाली जो है इसमें 2 साल का लगेगा, ये 12 दूनी 24। तो ये टोटल कितना होगा 336। 336 किसका बराबर हो गया 1000 मान रहे हमने काट लिया। एक की वैल्यू कितनी आएगी 3.25। एक का मान 3.25। चाहो तो ये कर लो या ऐसा कर सकते हैं, या मतलब 100 बनाना हमें, यहाँ हमने 100 कर लिया और इधर भी गुणा 100 कर देंगे तो 325 आएगा। ये आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह भी हो सकता है। ये देखो ओके। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि 5 वर्ष बाद दें 580 रुपए के ऋण का पूर्ण भुगतान करने हेतु प्रति वर्ष कितना धन देना होगा यदि ब्याज दर 8% हो। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, यानी कि 5 वर्ष बाद यानी कितनी किस्त बनानी पड़ेगी हमें 5। क्लियर है ना? 5। देखो हमने क्या करा 100, 1 2 3 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर? ये हो गई। तो अभी हमने बताया था, अगर पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने कि जो हमारी लास्ट वाली जो किस्त होगी हमें उसमें ब्याज नहीं देना होगा। तो लास्ट वाली किस्त हमारी है हमने 100 था ऐसी रख लिया, ये लास्ट वाली किस्त को ऐसी रख लिया। अभी हम इसका दे रहे हैं, इस पर कितना देखो 8%। कितना देंगे 8%। इसी तरह से बढ़ता रहेगा। इस पर फिर 8 का, इस पर 8 नहीं 16 दूना हो जाएगा। फिर इस पर फिर 8 गुणा 3 8 24 का, इस पर 8 चौक 32 का। क्लियर है ना? तो 108 हो गया। ये कितना हो गया 108। अब इस पर कितना होगा 2 गुणा 8 अर्थात 2 8 16 अर्थात 116। तीसरी वाले में कितना हो गया 116 हो गया। अब इस पर लेंगे, इस पर लेंगे 3 गुणा 8 3 8 24 अर्थात 124। 124 हो गया। इस सवाल में फिर से लेंगे 4 गुणा 8 8 चौक 32 132 रुपये। 5 वर्ष बाद कह रहा है ना, प्रत्येक किस्त अर्थात क्या कह रहा है प्रति वर्ष कह रहा है। तो प्रति वर्ष का मतलब 1 साल की किस्त इस टाइप का। तो इसे जोड़ोगे देखो 8 2 10 10 6 16 4 20 का 0 यहां से लगे 2 3 2 5 5 6 6 2 8 1 2 3 4 5 2 5 580 अर्थात ये 580 आया। कितना आया 580। अब 580 इसका है। अरे हमारे पास कितना है इंस्टॉलमेंट कितना जमा करना है 580। तो 580 बराबर 580 अर्थात 1 की वैल्यू 1। तो किस्त कितनी हो जाएगी हम 1 की गुणा कराएंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 100। तो फिर एक किस्त कितने की बैठ जाएगी 100 रुपये की हो जाएगी। देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन है थोड़ा चेंज है। एक आदमी 9000 रुपए का टीवी खरीदता है
यानी खरीदना चाहता है। कितना खरीदना चाहता है? 9,000 रुपये का। वह 2200 रुपये कैश पेमेंट कर देता है, उसके बाद 1400 रुपये की 5 मासिक किस्त देता है और ब्याज की दर बताइए। यानी दर हमने अभी तक निकाली यानी वार्षिक थी, लेकिन इसमें कैसी है? मासिक है ना, इसमें मासिक है। देखो सबसे पहले हम देखते हैं यानी मूल्य कितना है टीवी का? 9,000 रुपये। कितना है? 9,000 रुपये। अब 9,000 में से हमने 2200 दो, 2200 हमने डाउन पेमेंट कर दिया। 2200 हमने क्या कर दिया? डाउन पेमेंट कर दिया। तो हमारे कितना बचा? 0 0 10 में 8 और ये हो गया हमारा 8 में 6 6800 रुपये। यानी 6800 रुपये की हमें क्या करना है? किस्त बांधनी है। क्या करना है? 6800 रुपये की किस्त बांधनी है। कितनी किस्तों में? 5। सही है। तो मान के चलो हमने सबसे पहले क्या करा कि हमने 1400 रुपये की इसमें किस्त जमा कर दी। कितने रुपए जमा कर दी? 1400 की। तो कितने बचे? देखो 0 0 8 में 4 गए 4, 6 में से गया 5, अर्थात कितना? 5400 रुपये की। यानी कितने बचे? अब कितना लगा रहे हैं? 5400 रुपये। सही है। अब ये किस्त हो गई। अब फिर हमने अगली किस्त बांधी, अगली फिर 1400 की हो गई। तो 1400 को भी तो जब 5400 में से 1400 निकले कितने बचे? 4000 बचे। कितने बचे? जब हमने दूसरी इंस्टॉलमेंट जमा कर दी तो हमारे पास कितने बचे? अब 4000 रुपये। सही है ना। देखो 4000 रुपये। अब ये 4000 हो गए तो फिर हमने इसमें से किस्त जमा कर दी 1400 की। तो कितना बचा? यानी 1400 की फिर हमने जमा कर दी। इस तरह चलेंगे नीचे को डाउन। यानी अब कितना बचा? 4000। जब इस 4000 में से ये 1400 निकल गए तो कितने बचे? 2600 बचे। सही है। फिर हमें चौथी किस्त दे दी इस तरह से। अब 2600 में से हमने 1400 की किस्त जमा करी, ये कर दी 1400 की। यानी चौथी किस्त जमा कर दी तो कितना हो गया? 1200। कितना बचा? 1200। अब देखो यानी हमने 4 किस्त तो जमा कर दी, हमने 4 किस्त जमा कर दी और 4 जमा करने के बाद 5वीं किस्त जमा आई तो हमारे कितना आएगा? 1200 रुपये हमने जमा कर दिए 5 मासिक किस्तों में। तो हमने 1400 रुपये जमा कर दिए। सही है। तो 14 पंजे 70 अर्थात कितना बेटा? 7000 रुपये जमा करने का 6800 रुपये। इसका मतलब 200 रुपये का क्या लग गया? ब्याज लग गया। समझ में आई ना? 200 रुपये कहाँ से? यानी 1 2 3 4 5 14 पंजे 70 अर्थात ये हो गया हमारा 7000 रुपये। कितना हो गया? 7000 रुपये। अब ये इस पर देखो अभी कितना हो गया? इसे जोड़ना पड़ेगा हमें। जोड़ना क्यों पड़ेगा? क्योंकि हमें निकालनी है ब्याज की दर। क्या निकालनी है? ब्याज की दर। और ब्याज की दर एक बात बताओ, यानी कि इंस्टॉलमेंट का मतलब ये होता है कि हमने किस्त जमा करी तो जितना अमाउंट आगे को रह जाता है उसी हिसाब से उस पर ब्याज लग जाता है। यानी जितना रह जाता है, ये मान के चलो कि 2200 रुपये हमने जमा कर दिए थे तो 6800 रुपये में ब्याज लगेगा। फिर 1400 निकल गए तो 1400 कितने बचे? 5400 का ब्याज लगा। फिर 4000 में ब्याज लगा, 2600 में ब्याज लगा, 1200 में ब्याज लगा। इसका मतलब इन सब पे ब्याज लग रहा है। इसका मतलब इसे जोड़ेंगे हम, ये 0 0 8 4 12 8 4 12 12 6 18 18 तो 20 का 0 हाथ में लगे 2 6 5 11 11 4 15 16 17 18 18 2 20। कितना हो गया? 20,000 रुपये। क्लियर है ना? अब देखो 20,000 हमें निकालनी दर। क्या निकालनी है? ब्याज दर। हमें ब्याज दर निकालनी है बराबर। देखो ब्याज दर निकालनी तो इसका पहले देखो ब्याज है कितना लगा। देखो 14 पंजे 70 कितना हो गया? कितना हो रहा है इसमें? 14 पंजे 70 अर्थात 7000 रुपये। यानी हमने कितना रुपया जमा कर दिया? हमने टोटल जो जमा कर दिया ना, ये हमने कर दिया कितना? 7000 रुपये। कितना जमा कर दिया? 7000 रुपये। अब 7000 जमा कर दिया। जमा कितना करना था? 6800 रुपये जमा करना था। तो इसका मतलब 200 रुपये फालतू कर दिए। 200 का मतलब इसका मतलब ब्याज हो गया। कितना हो गया? ब्याज 200 रुपये का।
क्लियर है ना। और कितने 20,000 रुपये, कितने पकड़ा 20,000 रुपये गुणा 100, इसे काट दो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 से 2 कट गया, अर्थात ये हो गया हमारा 1%। 1% क्या मासिक, 1% क्या मासिक। अगर ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, अगर उसमें मासिक दे रखा तो ठीक है, नहीं अगर वार्षिक निकलवाया तो क्या करेंगे इसका 1/12 मासिक वो वार्षिक, क्या हो जाएगा इसका वार्षिक। क्लियर दोस्तों, समझ में आया। ओके देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति 10 रुपये उधार लेता है तथा प्रति माह एक रुपए की 11 किस्तों में चुकाता है। बताइए उसकी प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर क्या रही होगी। ठीक है, यानी कि 10 रुपये उधार लिए किसी ने, उसने क्या काम करा 11 यानी 1 रुपए मासिक, यानी कि है ना मासिक जो है प्रति माह 1 रुपए किस्तों में चुकाता है। बताइए उसकी प्रतिवर्षीय यानी वार्षिक दर क्या रही होगी। देखो मान के चलो कि 10 रुपए, कितने रुपए लिए 10 रुपए उधार लिए। अब 10 रुपए उधार लिए तो उसमें से एक किस्त जमा कर दी, कितनी कर दी 1 किस्त जमा कर दी, तो कितने बचे 9 बचे। उसके बाद फिर उसने 1 किस्त जमा कर दी, 1 किस्त जमा कर दी इस तरह से। फिर उसके बाद 1 किस्त हो गई 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरह से। ये हो गई, ये हो किस्त, क्या हो गई ये किस्त। अर्थात जब ये भी जमा करिए है ना, तो ये जमा करने के बाद में क्या हो जाएगा 1 मिनट, तो फिर हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 1 किस्त। दिखाई दे रहा है ना, किस्त हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, यानी कि हमने बताया था कि जितने भी किस्त होती हैं उन्हीं किस्तों का हर एक पर क्या हो जाता है ब्याज लगता चला जाता है, लगता। तो हम हर एक पे लगता है कि जितने वो पहली होगी तो पहली से बाद जितना भी अमाउंट बचा होगा उस पर ब्याज लगेगा, फिर उसके बाद लगेगा। तो ऐसे हम क्या करेंगे सबको क्या करेंगे ऐड करेंगे, जो को सबको ऐड करेंगे इसमें 1 तो 3 और 3 6 4 10 5 15 15 और 6 15 6 21 21 और 7 28 28 और 8 28 8 हो गए 28 और 8 कितना 36 36, फिर 9 कितना हो जाएगा 45 45 और 10 कितना हो गया 55, कितना हो जाएगा 55। यानी कि 55 रुपए, यानी इतना पे क्या लगेगा उसमें टोटल पूरा तो हमें निकाला ब्याज दर, तो ब्याज दर क्या हो जाएगा ब्याज दर बराबर कितना कितनी बैठ गई, यानी 1 रुपए का लग गया, यानी 1 ब्याज हो गया इसका 1 और कितना का 55 और गुणा हो जाएगा 100, यानी 100/55 कैसी आई है ये प्रति माह है, तो कैसी आएगी दर, कैसी आएगी मासिक, कैसी आएगी मासिक। जब मासिक हमसे पूछिए, अगर ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, यानी अगर मासिक है तो मासिक में दिया होगा, अगर जो वार्षिक होगा तो क्या होगा इसमें 100 और बटे 55 गुणा 12, यानी 12 से डिवाइड करते हैं, क्या बन जाएगा ये वार्षिक। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, धन्यवाद।